अस्सलाम वालेकुम। अयूब क्रिकेट टिप्स में मैं आपका मेज़बान अयूब खान आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपने देखा कि बायोमैकेनिक की पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने 80s और 90s के दौर के फास्ट बॉलर के बायोमैकेनिक के हवाले से उनके रनअप, जंप, एक्शन और बॉलिंग स्टाइल को डिस्कस किया, क्योंकि वो अपने बॉलिंग स्टाइल और बायोमैकेनिक की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट थे। ऐसे यंगस्टर फास्ट बॉलर जो फास्ट बॉलिंग का शौक़ रखते हैं, उन्हें चाहिए कि क्लासिक दौर के फास्ट बॉलर के बायोमैकेनिक के बारे में ज़रूर स्टडी करें। यंगस्टर फास्ट बॉलर को अपनी बॉलिंग स्किल के मुताबिक अपनी बायोमैकेनिक की टेक्निक को जानना और ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और इसी से उनकी बॉलिंग स्किल में परफेक्शन आएगी और वो एक प्रोफेशनल फास्ट बॉलर के तौर पर पहचाने। आप बॉलर हैं, बैट्समैन हैं या क्रिकेट के शोबे में किसी भी स्किल से वाबस्ता हैं, तो अपनी स्किल में परफेक्शन के लिए आपको अपनी बायोमैकेनिक को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोमैकेनिक की दुरुस्तगी के बिना ना ही आपकी स्किल बेहतर होगी और ना ही आपका स्टाइल बेहतर होगा और ना ही आप अपनी स्किल में टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होंगे। जदीद दौर को देखते हुए किसी भी स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक को जो अहमियत आज के दौर में हासिल है वो पहले नहीं हुआ करती थी। याद रखें, आपका टैलेंट बायोमैकेनिक में बेहतरी ही की वजह से ऑर्डनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डर में बदल सकता है। आपने देखा होगा कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि फ़लाँ बॉलर या फ़लाँ बैट्समैन बहुत टैलेंटेड है। असल में उसका टैलेंटेड होना बायोमैकेनिक में दुरुस्तगी ही की बदौलत होता है। बात याद रखें, बायोमैकेनिक की दुरुस्तगी से आपकी बॉडी इंजरी से महफूज रहती है, जबकि अगर आपका बायोमैकेनिक गलत होगा तो आपकी बॉडी इंजरी का शिकार हो सकती है। और अब आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि बायोमैकेनिक असल में है क्या। बायोमैकेनिक दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक मोशन और दूसरा फोर्स। यानी फोर्स और मोशन मिलकर बायोमैकेनिक को तरतीब देते हैं। आसान अल्फाज में बायो जिस्म की हरकत को ज़ाहिर करता है और जो जिस्म को हरकत देती है वो फोर्स कहलाती है। हरकत के दौरान जिस्म की स्पीड कितनी है और इस पर कितनी ताकत लगती है, इसको समझने का नाम बायोमैकेनिक है। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली बॉलिंग और बैटिंग के बायोमैकेनिक को समझने की कोशिश करेंगे कि बॉलिंग और बैटिंग के रॉन्ग और राइट बायोमैकेनिक किस तरह से परफॉर्म करते हैं। पहले हमने वीडियो के ज़रिए बॉलिंग के राइट और रॉन्ग बायोमैकेनिक को समझने की कोशिश की। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे बैटिंग में एक ड्राइव शॉट में बायोमैकेनिक के राइट और रॉन्ग एंगल को। बाज़ दफ़ा यंगस्टर बैट्समैन जो बिगिनर होते हैं वो अपने मोशनल फोर्स को स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए गलत एंगल में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका बैटिंग बायोमैकेनिक बिल्कुल गलत हो जाता है इस तरह से। अब बिगिनर को करना ये चाहिए कि स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए अपने अपर बॉडी और लोअर बॉडी के एंगल को बिल्कुल बॉल की लाइन में रखते हुए इस तरह से खेलना चाहिए। इस तरह से उनका मोशन और फोर्स का जो फार्मूला है बायोमैकेनिक के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होगा। रॉन्ग बायोमैकेनिक और राइट बायोमैकेनिक। रॉन्ग बायोमैकेनिक और राइट बायोमैकेनिक। शॉट खेलते वक्त रॉन्ग बायोमैकेनिक और राइट बायोमैकेनिक। कट शॉट खेलते वक्त रॉन्ग बायोमैकेनिक और राइट बायोमैकेनिक। एज ए फास्ट बॉलर जब तक आपका रिदम स्टेबल नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी मोमेंटम नहीं बनाएगी, और जब बॉडी मोमेंटम नहीं बनाएगी फिर रिदम नहीं आएगा, और ये मोमेंटम आपके रनिंग स्टाइल से ही बनता है। और एक बात याद रखें, भागते वक्त जब तक आपके फुट स्टेप अलाइन या सीधे नहीं होंगे उस वक्त तक आपको अपनी बॉलिंग में रिदम हासिल नहीं होगा, और जब आपको रिदम हासिल नहीं होगा तो आप अपनी बॉलिंग में कभी भी कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। आपके फुट स्टेप का अलाइन होना और आपके रिदम का स्टेबल होना तेज़ और कंट्रोल बॉलिंग करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट बॉलर के बुनियादी मसाइल उसके भागने के स्टाइल से ही शुरू होते हैं।
जब तक आपका रनअप टेक्निकली सही नहीं होगा उस वक्त तक आपकी बॉलिंग भी बेहतर नहीं हो सकती। जब आपके तेज़ अनकंट्रोल्ड और अनस्टेबल फुटस्टेप होंगे तो इस वजह से आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा, जिससे आपके रिदम, जंप, एक्शन और फॉलो थ्रू में मसाइल आ सकते। बायोमैकेनिक के हवाले से आपके अनकंट्रोल और अनस्टेबल रिदम से आपको ख़तरनाक इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रनअप से लेकर जंप, एक्शन और फॉलो थ्रू तक अपनी बॉडी को अलाइन करते हुए अपने बॉलिंग एक्शन के मुताबिक स्मूथ रनअप से तेज़ और कंट्रोल बॉलिंग करें, जिससे आप बहुत जल्द ही एक अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हैं। याद रखें, आपके हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और आपके रिएक्शन की कामयाबी और परफेक्शन आपके एक्शन में ही छुपी हुई होती है। आपके बॉलिंग बायोमैकेनिक को मद्देनज़र रखते हुए जब आपका एक्शन कंट्रोल्ड और स्टेबल होगा और इससे आपके रिएक्शन में निखार पैदा होगा और इस तरह से सही अंदाज में की गई मेहनत ही आपकी कामयाबी की ज़मानत होगी। तो इसीलिए किसी को कॉपी करने से पहले अपने बॉडी स्ट्रक्चर को समझें और फिर उसे दुरुस्त अंदाज में परफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि अंधाधुन की गई मेहनत का नतीजा कामयाबी कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए कॉपी मत करें, अपने ओरिजिनल पे ही कायम रहें और उसे निखारते रहिए, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी ही आपकी असल ताकत और कामयाबी है। मेरी इस सारी बायोमैकेनिक के मुतल्लिक़ की गई गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि आप अपनी स्किल के मुताबिक अपनी बायोमैकेनिक की खामियों को ढूंढें, उसे ठीक करें और अपनी स्किल को निखार दें। और इसके साथ साथ मेरी एक बात सुनें, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।